हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और बच्चों जो जो मैं आपको सिखाऊंगा ना उसको बस अच्छे से सुनना है आपको, फिर देखना मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height। बेटा ये दो बार रिपीट हो गया तो एक बार हम काट देते हैं। 60 centimeter and radius 8 centimeter। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approx 8 gram mass। देखिए बच्चों आपको एक लोहे से बना हुआ पाइप दे रखा है जो सॉलिड है, और बेटा वो कैसे बना है, दो सिलेंडर को मिलाकर बना है। नीचे भी सिलेंडर है और ऊपर भी सिलेंडर है। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है बताइए इस पोल का मास क्या होगा। बच्चों अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास लगभग 8 ग्राम है। अब देखिए बच्चों जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना हो, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो बच्चों, सॉलिड हो या होलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हमें क्या करना होता है, उसका क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपको क्या दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है बच्चों। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पोल का वॉल्यूम। और बच्चों ये पोल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये दो सिलेंडर को मिलाकर बना है तो ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हाँ दोनों ही सॉलिड क्या है बच्चों, सिलेंडर हैं। तो मेरे बच्चों दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे बच्चों, उन्हें प्लस कर देंगे। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं दोनों सिलेंडर की रेडियस क्या है और बच्चों हाइट क्या है। तो देखिए बच्चों जो इस क्वेश्चन में पहला सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, बेटा आपको दे रखा है डायमीटर, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों उसका हाफ। चलिए बच्चों रेडियस को मान लेते हैं R1 क्योंकि इसमें दो सिलेंडर बच्चों अलग अलग है। तो देखिए बच्चों पहले सिलेंडर की रेडियस बच्चों कितनी बन गई, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बच्चों, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, और बेटा हाइट को क्या मान लेंगे, H1। क्या मान लेंगे बच्चों, H1। और बच्चों वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर। अब बच्चों डायमेंशन लिखते हैं सेकंड सिलेंडर की। तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, बेटा उसको क्या मान लेते हैं, R2। क्या मान लेंगे बच्चों, R2। और बेटा वो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर। अब बेटा देखते हैं दूसरे सिलेंडर की हाइट क्या है। तो बेटा हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, क्या मेरे बच्चों, सेकंड सिलेंडर, और बेटा उसको क्या मानूंगा मैं, H2। और बेटा वो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 60 सेंटीमीटर। बेटा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए बच्चों सेकंड सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब निकालते हैं पोल का वॉल्यूम बच्चों। तो देखिए बच्चों अब वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, और मेरे बच्चों ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, क्योंकि इस पोल के अंदर दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है मेरे बच्चों। अब बस बच्चों फॉर्मूले रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो देखिए बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई R स्क्वायर H। लेकिन बच्चों पहले सिलेंडर की रेडियस R1 है और हाइट क्या है, H1। सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या बनेगा, पाई R2 स्क्वायर H2। बेटा यहां से पाई क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो R1 स्क्वायर H1
प्लस R2 स्क्वायर H2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब पाई की वैल्यू बच्चों बिल्कुल एंड में पुट करेंगे। अब देखिए बच्चों R1 जो इस क्वेश्चन में कितना है बच्चों 12, क्योंकि R1 का मतलब है पहले सिलेंडर की रेडियस, और मेरे बच्चों पहले सिलेंडर की हाइट कितनी है 220। बच्चों R2 क्या है दूसरे सिलेंडर की रेडियस बच्चों, और बच्चों H2 क्या है दूसरे सिलेंडर की हाइट बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन की ना कैलकुलेशन में बच्चे दिक्कत खा सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर 144, और फिर बच्चों 144 को किससे इंटू करेंगे 220 से। बेटे 8 का स्क्वायर 64, और 64 को बच्चों हम किससे इंटू करने बैठ जाएंगे 60 से। अगर बच्चों ऐसा हम करेंगे ना थोड़ा सा ना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा ना आप कैलकुलेशन को सिंपल बनाते हैं। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर। अब देखिए बच्चों, बेटे 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 12 इंटू 12, और 60 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे मैं यहां से 12 कॉमन निकाल सकता हूं। तो देखिए बच्चों 12 बाहर आएगा। बेटे 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12, जब आपने 12 कॉमन लिया है अब यहां पर सिर्फ एक ही 12 बचेगा बच्चों। और देखिए बच्चों 60 में से जब 12 कॉमन आएगा तो 5 बन जाएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। और 8 का स्क्वायर 64। अब बच्चों सोचते हैं क्या इसे हम अभी और सिंपल कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखिए बच्चों यहाँ 5 है और यहाँ 220 है, 220 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या कॉमन निकालूंगा 5 कॉमन निकालूंगा, तो ये बनेगा पाई इंटू 12 इंटू 5 बच्चों। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो 12 बचेगा बच्चों, और बच्चों 220 को 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा 44। अब देखिए बच्चों 64 इंटू 5, बेटा 5 तो कॉमन आ गया, यहां बचेगा 64 बच्चों। क्या बचेगा अब देखिए ये 60 बन जाएगा बच्चों। 12 और 64 मेरे बच्चों दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा 4। अब बच्चों जब 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा बच्चों। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक को ही डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। आप ऐसा मत करना कि यहाँ 3 लिख दो यहाँ पर 11 लिख दो, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई का। और बेटा यहाँ पर क्या बचेगा 16 बचेगा। अब देखिए बच्चों अभी इसमें दोबारा से बच्चों 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 44 भी 4 से कैंसिल हो रहा है और 16 भी। चलिए बच्चों 4 को दोबारा से कॉमन निकालते हैं। बेटा क्या बचेगा 3 इंटू 11, और बेटा क्या बचेगा 4। अब देखिए मेरे बच्चों ये बनेगा 60 इंटू 16, और बेटा कितना बन जाएगा 33 प्लस 4 37 बन जाएगा। अब बच्चों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बेटा ये बनेगा 960 और ये 37। बेटा इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, आपको मिलेगा 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों अब तो मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। चलिए बच्चों अब पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, 35,520 मल्टीप्लाई में 3.14। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा बच्चों। तो बच्चों ये मेरे लोहे के खंभे का क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है, अब मुझे इस पोल का बच्चों क्या निकालना है मास निकालना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपको क्या गिवन है 8 ग्राम। अब बेटा मैं क्या करूंगा इसको 8 ग्राम से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या निकल कर आएगा पोल का मास निकल कर आएगा। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल। तो बेटा कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल वॉल्यूम आया है मेरे बच्चों इसे किससे करेंगे मल्टीप्लाई 8 ग्राम से। अब बेटा ये बात तो कंफर्म है ना, जब आप इस नंबर को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ना 1000 से ज्यादा आएगा। दैट मीन्स जब मेरा वेट जब मेरा मास 1000 से ज्यादा होगा तो बेटा उसको हम किसमें बोलते हैं किलोग्राम में बोलते हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगा मैं अपने आंसर को ना किलोग्राम में चेंज करूंगा। बेटा 8 ग्राम का मतलब क्या होता है 0.008 किलोग्राम होता है मेरे बच्चों, ठीक है। और मेरे बच्चों इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 892.26 kg आएगा। तो देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों पोल का मास आ गया, मतलब ये हमारा
आंसर है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में क्या है, मुश्किल है। जैसे मैंने आपको सिखाई कैलकुलेशन, आप घर पर ऐसे प्रैक्टिस करना और फिर देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर बैठकर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।